सभी को दूसरा राजा का पुस्तक 5 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। आज से कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, लगभग 30-40 साल पहले अमेरिका से एक मिशनरी इंडिया में आया था और उनका दर्शन था कि मैं भारत देश में जाके, भारत देश के हर कोने में जाके कोड़ियों के बीच में जिसको कुष्ठ रोग लगा होता, तो ये जो मिशनरी था, ये मिशनरी यहाँ जब भारत में जब कोड़ियों के बीच में सेवकाई करने के लिए आया, तो हमारे भारत देश के लिए कोड़ियों के बीच में बहुत बड़ा भूमिका इन्होंने निभाया है। जैसे मदर टेरेसा है ना, कोलकाता में आके कोड़ियों के बीच में उन्होंने सेवकाई की और बहुत बड़ा अभी उसको संत घोषित किया गया अभी कुछ साल पहले। तो ये व्यक्ति भी क्या कोड़ियों के बीच में, तो एक दिन क्या घटना हुआ वो हमेशा वो उसका छोटा सा एक रूम था और छोटा सा रूम में छोटा सा ताला लटका होता था, हमेशा वो ताला बंद करके चला जाता था। तो हुआ क्या है, जब वो बाहर जाके जब कोड़ियों के बीच में सेवा करके प्रभु का वचन प्रचार करके उनके घावों को साफ करके वो लौटता था। तो एक दिन क्या उसी प्रकार से जब लौट रहा था, तो लौटने के बाद में हमेशा की तरह उसने उस ताला को खोलने का कोशिश किया। तो ताला को जब खोलने की कोशिश किया तो हमेशा वही चाबी से खुलता था, उस दिन में खुल नहीं रहा है। क्या हुआ पता नहीं, खुल नहीं रहा है ना। तो वो जहाँ पर बैठता था वो भी एक कोड़ियों का ही एक जगह था, है ना, जहाँ पर इलाज होता था। तो उसी का सामने में उसका क्वार्टर था। तो वो ताला को खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। तो जब देखा कि एक छोटा सा लड़का, जैसे 15-16 साल का एक लड़का ने जब देखा कि ये दानियल, ये शेखर जैसा जब एक बच्चे आके जब देखता है तो सर तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है लेकिन खोल नहीं पाते। तो एक बच्चा आके बोलता है सर मैं खोलूँगा, मुझे दीजिए। तो उसके बाद में वो चाबी लेके उस ताला को उन्होंने खोलने का कोशिश किया। तो बहुत बार खुलने के बाद में, कोशिश करने के बाद में बहुत समय लगा उसको, पता नहीं क्या हुआ उस दिन में, हमेशा वही चाबी से खुलता रहा ताला लेकिन उस दिन में खुल नहीं रहा है। तो उसको 5-7 मिनट टाइम लगा, अंत में वो बच्चा ने उस ताला को खोल दिया, है ना। तो ताला खोलने के बाद में सर खुल गया बोल के जब वो साइड हुआ तो क्या देखा कि ताला में पूरा खून लगा हुआ है, ताला और चाबी में पूरा, वो ताला जो चाबी पूरा खून से रंग गया है ना। तो वो जो मिशनरी ने ऐसा देखा तो वो बच्चा का जो हाथ है ना, वो बच्चा का हाथ पूरा एकदम वो करने के कारण उसका जो चाबी का जो ये है, आपका जो सिकड़ी है उसका जो चुभने वाला है, वो उसके कारण पूरा इधर में उसका घाव। वास्तव में वो बच्चा कोढ़ के बीमार से ये था, कोढ़ का बीमार लगा हुआ था उसको और इलाज होने के बाद में अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ बाकी जो कोढ़ है हमेशा रहता है और वो उसके साथ में हुआ। इसी कारण क्या हुआ, जब वो खोल रहा था ना तो बहुत, लेकिन एक ताज्जुब करने वाली बात है कि कोढ़ का रोग जहाँ लग जाता है वहाँ पर दर्द नहीं होता है। कोढ़ का रोग जहाँ लगता है, कोढ़ का रोग और किसी को लग जाए ना, तो यही कारण है उसका हाथ खून हो गया, फिर भी उसको दर्द नहीं हो रहा था उस बच्चा को। अब जो मिशनरी था, वो जो पास्टर था, उसको तो दर्द हो रहा है ना, कभी कभी हम लोग जबरदस्ती करके हमारा हाथ दर्द होता है। तो इसी प्रकार थोड़ा कोशिश किया तो दर्द होने लगा तो उसने छोड़ दिया। लेकिन वो बच्चा ने क्या किया, उसको पूरा ये करके खोल तो दिया लेकिन उसका हाथ जो है पूरा खून हो गया, खून। और बाद में उसको पता भी नहीं चला कि मेरा हाथ में चोट लगा है ना। तो जहां पर का शरीर में यदि कोढ़ हो जाता है तो उस जगह में सबसे पहला चिन्ह ये होता है कि उसको दर्द नहीं होता है। तो कोढ़ का बीमार जो है ना, जिसको लगता है वहां पर दर्द नहीं होता है। इसलिए कोढ़ के बीमार को क्या कहा गया है, कोढ़ का रोग दर्द नहीं देने वाला दर्द बोल के बोलता है। एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा है, दर्द नहीं देने वाला दर्द। समझ में आता है कि नहीं आता है। ये ऐसा रोग है जिसको लग जाता है ना, ये रोग लगने से दर्द तो नहीं होता है, लेकिन ये रोग लगने से उसका दिल में जो दर्द होता है ना, दूसरा रोग उतना महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये बीमारी वैसा है ना। और कोढ़ जैसा दूषित, कोढ़ कुष्ठ जो रोग है ना, ये रोग के समान दूसरा रोग है ही नहीं है। शरीर में जब हो जाता है ऐसा रोग जो दर्द तो नहीं देता है, दर्द तो नहीं होता है, लेकिन दर्द महसूस कराता है, ये व्यक्ति, ये नामान की जिंदगी में शरीर में इस कोढ़ का यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा पता चलता है कि इसका शायद भरकर शुरू हुआ था, कोढ़ का रोग है ना, इसलिए सबको पता नहीं है, लेकिन राजा को पता है, उसका पत्नी को पता है, उसमें उसके घर में काम करने वाले छोटी सी लड़की जो कैद करके लाया था उसको पता है। तो नामान के विषय में क्या बताया है, ये व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जी रहा है ना, कभी कभी
लोग दूसरे लोगों को देख के बोलता है ना, ये लाइफ तो ये लोग का है, बोलता है ना। कोई फिल्म में काम करने वाला हीरो हीरोइन की ज़िंदगी को देख के, कोई बड़ा बड़ा आदमी लोगों को देख के, बड़ा बड़ा धनवान व्यक्ति को देख के कई लोगों का मन में लालसा जागता है ना, ये काश हम लोग भी इसके समान जीने पाने से, इसके समान सुख सुविधा में रहने पाने से तो कितना अच्छा होता रहा, बोल के कई सारे लोगों के मन में इच्छा होता है। तो ये नामान जैसा व्यक्ति थे, ये नामान मामूली व्यक्ति नहीं था। इसका विषय में हम लोग पढ़ने से हमको पता चलता है ये व्यक्ति बहुत ही ताकतवर था, सूरवीर था, ताकतवर भी था। फिर क्या था, सेनापति, वो राजा के नीचे काम करने वाला बहुत बड़ा पद में पदधारी ये व्यक्ति था। हाँ, इतना ही नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह भी इसके ऊपर में था। ये व्यक्ति विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर में था। हाँ, जिसके कारण से ये इजराइल तक के ऊपर में चढ़ाई करके वहां से उस बच्चे को कैद करके लाया था, है ना। विजय हासिल करने वाला, ये जीतने वाला व्यक्ति था। उतना ही नहीं, धनवान भी था और साथ ही साथ प्रतिष्ठित, आदरणीय। जब ये घर से निकलता था तो सैकड़ों लोग उठ खड़ा हो जाता था, उसको सलाम करता रहा, झुकता रहा, आदर करता रहा। है तो क्या होता है, शायद ये सब देखता रहा ना, ये सब देख के नामान जब अपने चारों ओर इस प्रकार के अवस्था को देखता था तो उसको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता था। मेरे पास में धन है, सब ठीक है, मेरे पास में ताकत है, ठीक है, नाम इज्जत है, शोहरत है, अभी का भाषा में बोलने से क्या गाड़ी बंगला बोलेगा ना, सब कुछ है, मेरे पास में पद भी है, लोग मेरा आदर करता है, जब मैं जाता हूँ मेरे सामने में बोलने की हिम्मत किसी का नहीं है, सब कुछ ठीक है। और लोग सोचते होंगे काश नामान के जैसा हमारा भी जीवन होता, काश नामान का जिंदगी हम लोग जी पाते। कई सारे लोग उस समय में भी इस प्रकार कहने वाले लोग होंगे, नामान को देख के बोलते होंगे जिंदगी तो नामान का है, हमारा क्या है, बोलता था होगा कई सारे लोग। क्योंकि पद में पद, धन में धन, ताकत में ताकत, सम्मान में सम्मान, मतलब जो कुछ भी उसे मिलना चाहिए एक व्यक्ति को, जो इच्छा होता है, सब है इसके पास में। तो नामान देखता रहा सब कुछ मेरे पास में, इसके बावजूद भी उसके मन में हमेशा एक बात खटकता रहा, ये सब तो मेरे पास में है, लेकिन क्या करूं, मैं कोढ़ी हूं। ये सब तो मेरे पास में है, लेकिन क्या करूं, मेरा शरीर में कोढ़ लगा हुआ है। ये हमेशा उसको दुख देता था, हमेशा। सब कुछ है ना, सब कुछ है, लेकिन हमेशा इसके मन में क्या है, वो कोढ़ लगे होने के कारण मन में एक दुख है हमेशा उसे वो जो कोढ़ है उसको नोक करता रहा, हमेशा मारता रहा, तुम कोढ़ी हो, तुम्हें कुष्ठ रोग लगा है, सब कुछ होने के बावजूद भी, है ना। कई बार हमारे जिंदगी में हम लोग इसी प्रकार के रास्ते से हम लोग गुजर रहे होते हैं। हम हमारे चारों ओर देखते हैं और हमें सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जिंदगी में हमेशा खटकता है। वो जो कमी है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका घर में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है, आपके दोस्त हो सकता है, आपके काम करने वाले जगह में काम करने वाले कोई अधिकारी हो सकता है, कहीं भी जो हमेशा आपके लिए खटकता है और आप चाहते हैं कि ये दूर हो जाए तो अच्छा है, और तो सब ठीक है और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यही एक विषय है जो मेरा जिंदगी में परेशान कर रहा है। अगर ये हटने से कितना अच्छा होता रहा है। जैसे नामान ने भी वही सोचा था, सब कुछ ठीक है, यही मेरे लिए खटकता है, अगर ये दूर हो जाए तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, कई लोगों को पड़ोसी सिर दर्द बन के बैठता है, कई लोगों को बच्चे सिर दर्द बन के बैठता है, कई लोगों को दोस्त सिर दर्द बन के बैठता है, कई लोगों का अधिकारी सिर दर्द बन के बैठता है ना। और वो सोचता है, चाहता है मेरे पास में सब ठीक ठाक है, मेरे घर के अन्य सदस्य ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये एक जो है मुझे परेशान कर रहा है, इसे हटना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसा विचार करते हैं, है ना, ऐसा विचार करते हैं। एक व्यक्ति है जो शादी के संबंध में बहुत अच्छा वो प्रचार करता है। तो उसने अपने गवाही में ऐसा बोला, है ना, इतना ज्यादा वो प्रभावशाली प्रचारक है, ऐसा प्रभावशाली शिक्षक भी है, वो पास्टर है। उनका क्या है, उनके 2-4 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चे अंधा भी है, गूंगा भी है, ऐसा जन्म हुआ। और जब उन्होंने पहली बार उसको देखा तो जब प्रभु में नहीं था, तो पति पत्नी बहुत ही निराश हुआ। मेरे सब बच्चे, उन्होंने देखा मेरे सब बच्चे अच्छे हैं, मेरा सब बातें अच्छी है, मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन यही एक बच्चा क्यों ऐसा जन्म हुआ।
लेकिन बाद में उसी बच्चे के द्वारा उसके जीवन में आशीष आया बोल के ऐसा बोल रहा था। हमारा जिंदगी में हमारे आगे कौन से ऐसा खटकने वाली बातें हैं जो हम चाहते हैं कि हट जाए, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उसी को आधार बना के आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में उसी को आधार बना के परमेश्वर चमत्कार का काम दिखाना चाहता है। नामान सोच रहा था होगा ये मेरा कोढ़ का बीमार कैसे कष्ट होगा, कैसे दूर होगा, कैसे, वो सोच रहा था रात दिन सब कुछ तो है मेरे पास, धन संपत्ति रुपये पैसा है, लेकिन वो धन संपत्ति रुपये पैसा चंगा नहीं कर पाया, है ना। लेकिन वो हमेशा सोचता था ये कोढ़ का रोग दूर हो जाने से कितना अच्छा है। लेकिन उसी कोढ़ के रोग के कारण उसने परमेश्वर को चमत्कार को उसे देखने के लिए अवसर मिला। हालेलुया। उसी कोढ़ के कारण परमेश्वर के अद्भुत काम को महसूस करने के लिए उसको अवसर मिला, और अंत में वो कहता है इजराइल का जैसा परमेश्वर कहीं नहीं है। अगर वो कोढ़ नहीं होता तो शायद परमेश्वर को भी नहीं पहचानता, परमेश्वर के विषय में ऐसा बातें बोलने का अवसर नहीं मिलता, परमेश्वर का जो भयंकर चमत्कार के कार्य है वो महसूस कभी कर नहीं पाता है। आज हमारा पड़ोसी हमारे लिए खटकने का कारण हो सकता है, लेकिन क्या पता कल वही खटकने वाला पड़ोसी आपके लिए एक चमत्कार का काम हो सकता है। हालेलुया। आपके बच्चे आज शायद सोच रहे होंगे ये मेरा बच्चा गलत मार्ग में है, क्या पता वही गलत मार्ग पर चलने वाला बच्चा आपकी जिंदगी में कल चमत्कार का कार्य कर सकता है, प्रभु उसके द्वारा कर सकता है। आवश्यकता है तो हमें प्रार्थना करने की। हालेलुया। इस बातों को हमें कभी नहीं भूलना है। ये जो बातें हैं ये नामान की जिंदगी के द्वारा परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है, आज हमको बताना चाहता है। इसीलिए कभी ये ना कहे, प्रभु ने बोला जब गेत्सेमने के बगीचा में जब गया था, हे प्रभु अगर हो सके तो दुख का कटोरा हट जाए। प्रभु ने ऐसा प्रार्थना की, हे पिता अगर हो सके तो दुख का कटोरा हट जाए। क्योंकि मनुष्य के विचार में वो दुख का कटोरा हटना चाहिए। प्रभु कह रहा है क्योंकि मैं इतना दुख इतना कष्ट इस क्रूस का वेदना मैं सह नहीं सकता प्रभु, हे पिता। लेकिन पिता बोलता है इसी में तो सारा मनुष्य जाति का उद्धार है। वही दुख में, वही क्रूस की वेदना में सारे मनुष्य के लिए एक उद्धार का कारण बना हुआ है बोल के प्रभु को इस प्रकार से वो आत्मा में बात करता है। इसीलिए प्रभु बोलता है मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। हालेलुया। ये पहली बात है जो नामान के जीवन से हमको सीखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे जब उसका शरीर में जो कोढ़ लगा है, जब इस बात को जब और लोग नोट कर रहा है ना कर रहा नहीं पता, और लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि हमेशा राजसी वस्त्र पहने हुए शरीर में जो कोढ़ है वो दिखाई नहीं देता था, लोगों को पता नहीं है। लेकिन राजा को पता है, उसके पत्नी को पता है, वो छोटी सी बच्ची दासी लड़की को पता है। तो दासी लड़की ने क्या बोला, अगर मेरा स्वामी इजराइल का सोमरोन नामक जगह में एक भविष्यवक्ता है, प्रभु का दास है, अगर उधर जाता तो मेरा मालिक जो है वो स्वस्थ हो जाता, कोढ़ से शुद्ध हो जाता, वो कोढ़ से अच्छा हो जाता। नामान की पत्नी से बात की तो नामान की पत्नी ने नामान को बताया, सुनिए ऐसा बोल रहा है जो दासी लड़की है ना आप लोगों ने जो कैद करके लाया था वो लड़की ऐसा बोल रही है। तो नामान जाके राजा को बताता, राजा ने क्या बोला, ओ बहुत अच्छा है, मेरा भी टेंशन दूर हो जाएगा, तू मेरा दाहिना हाथ है, मेरा लिए सब कुछ काम करने वाला, मेरा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा जिम्मेवार है तेरे ऊपर में। लेकिन ये कोढ़ का रोग लेके तू कितने दिन मेरे साथ में रह पाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुझे सारे पद से सारे धन से अलग करके तुझे जंगल में भेजना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत चिंता का विषय बना था, वो उपाय निकल गए। ठीक है मैं राजा को पत्र लिख देता हूं, पत्र लेके जाओ। तो ये आराम का राजा ने चिट्ठी लेके इजराइल को राजा को बोल दिया कि देखो मैं एक आदमी को भेज रहा हूं, जब आदमी तेरे पास आए तो सोच लेना कि इसे कोढ़ हुआ है, इसे अच्छा करना है और तू इसको कोढ़ को दूर करे, है ना। जब इस चिट्ठी के साथ में ये क्या किया, वो सोना चांदी लेके गया, है ना, 70 किलो सोना और 340 केजी चांदी, यहाँ हिंदी में भी लिखा है, लगभग 340 किलो चांदी, लगभग 70 किलोग्राम सोना था लेके वो जा रहा था। किसको भेंट करने के लिए, एलिसा, जो मतलब राजा को एड्रेस दिया है लेकिन एलिसा के पास में जा रहा है। तो कभी कभी हम लोग जब डॉक्टर दिखाने जाते हैं फीस लेके जाता है ना, 300 रुपये 500 रुपये डॉक्टर का फीस लेके जाता है। ये भी वही सोचा होगा, फीस लेके गया है ये, है ना, और फीस भी कम नहीं, इतना ज्यादा, है ना, धन लेके ये जा रहा है। इसका मतलब ये बात, दूसरी बात हमको क्या सीखना है, धन हमारे जिंदगी को बचा नहीं सकता है। धन जो है हमारे जिंदगी में सब कुछ को नहीं लाता है। धन हमें चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए,
लेकिन ये सब बातें हमारे जिंदगी में तब तक मायने रखता है जब तक इसका पावर जहां तक है, लेकिन सब कुछ में ये हमारे काम नहीं आएगा। जैसे इस व्यक्ति की जिंदगी में देखिए, इतना इतना वो तो कितना थोड़ा लेके आया होगा, कितना और भी उधर पड़ा होगा, लेकिन इसके द्वारा भी वो अच्छा नहीं हो पाया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारे चीज को लेके कहां गया, जाना जहां जाना था वहां नहीं गया, जाना नहीं जाना था वहां चला गया। वो अब राजा भी वैसे ही है, इजराइल का राजा के पास भी भेज दिया है ना। इजराइल के राजा के पास में जा गया तो वो तो गुस्सा होगा, ये तो मुझे क्या, ये तो बहाना खोज रहा है मुझसे लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए बोल के वस्त्र फाड़ देता है ना। तो वस्त्र फाड़ देता है तो वहां पर इजराइल में समरोन में जो एलिसा था प्रभु का दास, उसको सुनाया देता है, अरे राजा अपना वस्त्र क्यों फाड़ता है, राजा अपना कपड़ा का क्यों फाड़ता है। अभी तक तो इजराइल में एक परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जो ये काम कर सकता है, उसको मेरे पास में भेजो। तो उसके बाद में राजा का दरबार से फिर लवा लश्कर के साथ में वो जो है नामान घोड़ों रथों को लेकर, सोना चांदी को लेकर, अब कैसा होगा, ये तो क्या है, इतना बड़ा आदमी था, कितना उस समय में कितना, यहाँ रथों घोड़ों बोला है, रथों घोड़ों को लेके उतना सोना चांदी लेके पूरा लेके भीड़ भाड़ के साथ में कितना हल्ला हुआ होगा। आराम से राजा का दाहिना हाथ, राइट हैंड, वो सेनापति आ रहा है, तो वो भी थोड़ा इतना घमंड से भरा हुआ था ना वास्तव में। इसलिए आज हम लोग रोमी के पत्र में पढ़ा, घमंड करना कहाँ रहा, तो घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था ये। वो सोच रहा था कि जब इतना हो हल्ला सुनता है, मेरे आने का बात सुनेगा, तो एलिसा को भी वो अंदर में वो बाहर आएगा और मेरे साथ में आके मुझे नमस्कार करेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, और जहाँ पर कोड़ है उस कोड़ को ऐसा करके सहला के उसको प्रार्थना, यहोवा से प्रार्थना करके उसको अच्छा करेगा बोल के वो सोच के आ रहा था। लेकिन वहां पर वैसा नहीं हुआ जैसा वो सोच रहा था। एलिसा का दरवाजा के पास में गया तो वहां खड़ा है, दरवाजा तो बंद है, एलिसा तो बाहर आता नहीं है। एलिसा ने एक अपने सेवक को बोला, जाके बोलो यरदन नदी में 7 बार उधर डुबकी लगाने के लिए। गुस्सा होगा ये आदमी, कौन, नामान। अरे मैंने तो सोचा था, वो क्या सोचा था, जैसे दूसरे लोग आके नमस्कार स्वामी बोल के बोलता रहा, ये व्यक्ति भी आएगा, ये व्यक्ति भी झुकेगा, झुकना पड़ेगा मेरे आगे, ऐसा घमंड से भरा हुआ ये नामान था। लेकिन एलिसा ने क्या बोला, जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। तो यहां पर एक समझने वाली बात है जो आज हमारे जिंदगी में भी, हमारे विश्वासी जीवन में भी हम करते हैं। ये नामान के एक बहुत बड़ा गलतफहमी हुआ यहाँ पर। अगर हम पढ़ने से अगर हम कौन सा पद पढ़ने से आपको पता चलेगा, यहाँ पर 12 पद में पढ़ने से आपको पता चलेगा इसको बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया है। नामान ने, जब एलिसा ने नामान को बोला कि यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ, तो इसने क्या बोला, अरे ये तो बाहर आके मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मेरे हाथ में कोड़ के जगह पर मेरा उसका हाथ को फेर के अच्छा करना चाहिए, ये तो अंदर से ऑर्डर दे रहा है ना, ये तो अंदर से क्या बोला, ऑर्डर दे रहा है, ये तो बोल के गुस्सा होके बोलता है मेरा उधर में नहीं है, इससे अच्छा नदी है, इससे अच्छा साफ सुथरा नदी उधर में नहाने से मैं अच्छा हो जाता। तो नामान को बहुत बड़ा गलत में क्या हुआ, नामान ने यह सोचा कि चंगाई नदी में है, लेकिन चंगाई नदी में नहीं था। चंगाई कहां पर था, चंगाई एलिसा के आज्ञा पालन करने में था। ठीक से सोचना है, समझना है, चंगाई नदी में नहीं था, चंगाई यरदन के नदी के पानी में नहीं था, लेकिन चंगाई कहां था, एलिसा के आज्ञा मानने से चंगाई था। आज भी हमारे विश्वासी कई सारे लोग इसी प्रकार के गलतफहमी है, बपतिस्मा लेने से उद्धार पाएगा, प्रभु मिलने से चंगाई होगा, है ना, बाइबल को सिराने के नीचे रख के सोने से शैतान नहीं आएगा, ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है, बपतिस्मा उद्धार नहीं देता है, बपतिस्मा एक रीत है, प्रभु एक विधि है, चर्च में एक विधि है, इसके पीने से हम लोग आशीष नहीं पाएंगे। हाँ, अगर प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम जीते लेते हैं तो इसमें आशीष जरूर है, लेकिन प्रभु भोज पीने से हमारी जिंदगी में आशीष नहीं है, प्रभु की आज्ञा मानने से आशीष है। इस बात को हमारे विश्वासी को समझना है। बाइबल को सिराने के नीचे रख के सोने से शैतान नहीं आएगा, वो ऐसा नहीं होता है, प्रार्थना करने से शैतान नहीं आएगा, इस बात को हमको समझना है ना। तो नामान को क्या गलतफहमी हुआ, नामान ने सोचा चंगाई नदी में है, इसलिए उसने बोला अरे नदी तो उधर भी है, उधर भी नहाते में बोल के नामान ने बोला, लेकिन चंगाई नदी में नहीं था, चंगाई कहां था, एलिसा के आज्ञा पालन करने से। तो इतना बड़ा आदमी
इतना सुरवीर आदमी, इतना बलवान आदमी, इतना धर्मवान आदमी, इतना बड़ा पदधारी आदमी को ये समझ में नहीं आया, लेकिन छोटा सा बच्चा को उधर उसका जो सेवक था उसको समझ में आया। क्या बोला? हे पिता, हे स्वामी, आप क्या करता है? वो सेवक को समझ में आ गया, लेकिन ये बड़ा आदमी को समझ नहीं आया। कभी कभी हम बड़ों को, बच्चे को समझ में नहीं आता है, बच्चे का, घर के छोटे छोटे बच्चे को समझ में आ जाता है कि पिताजी क्या कर रहा है, माताजी क्या कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पड़ोसियों के बच्चे को समझ में आ जाता है, लेकिन हम बड़ों को कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। तो यही हुआ है इसके साथ में। ये बड़ा आदमी को समझ में नहीं आया है, लेकिन ये छोटा आदमी को वहाँ बोल रहा है, स्वामी आप जरा उधर में जाके, आप अगर एलिशा, अगर अमोक्त प्रभु का दास बड़ा काम करने के लिए बोले से आप नहीं करता क्या? फिर नदी में इस आसन काम करना, इसको करने में क्या है? तब उसको समझ में आया और जाके कपड़ा उपड़ा खोल के, खाली अंदर के कपड़ा लगा के अब नदी में डूबने वाला है। आज तक उसको पता नहीं है, दूसरे लोग उतना 500, 1000, 1500, 2000 कितना लोग था उतना भीड़ भाड़ में, अभी तक जिसको पता नहीं है अभी उनको भी पता हो गया कि ये आदमी तो कोढ़ी है। कपड़ा उतारा ना, सब कुछ। अभी तो जिसको पता नहीं उसको पता चल गया, अरे इतना दिन तक जिसके साथ में हम लोग चल रहे थे, इतना दिन तक जिसके साथ में हम लोग खा पी रहे थे, उसको तो कोढ़ का रोग है, कोष्ठ का रोग है बोल के सबको अभी पता चल गया। लेकिन नामान जो है वो अब उस सेवक की आज्ञा को सुन के, उस सेवक की बात को सुन के एलिशा का आज्ञा को पालन करने के लिए नदी में जाता है और क्या करता है? डुबकी लगाने के लिए आरंभ करता है। एक बार लगाया, वैसे देखता होगा ना, वैसे देखता होगा, डुबकी लगाया, देखता है। बाहर वाला भी पूछता होगा जो लोग, हे स्वामी कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 बार डुबकी लगाया, फिर बाहर आता है, फिर ऐसा देखता है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा सा तो कम हुआ होगा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा तो 2 बार डुबकी लगाया, कुछ तो कम होना चाहिए। 6 बार तक डुबकी लगाया, कुछ हुआ नहीं, है ना, कुछ हुआ नहीं। कभी कभी घर में बीमार होने से हम लोग उधर से दुकान से दवाई खरीद के लाता है, खाने के बाद में कुछ कम हुआ बोल के हम पूछते हैं ना, कुछ फर्क हुआ? कोर्स करते हैं 15 दिन 1 महीना का, कुछ फर्क दिख रहा है? लोग जिज्ञासा होता है, तुम इतना दिन से चर्च में जा रहे हो, कुछ हो रहा है क्या? इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, कुछ हुआ? लोग पूछता है हमको, इतना दिन से तुम कर रहे हो, इतने दिन से उपवास बैठ रहे हो, इतना दिन से चर्च में लगातार जा रहे हो, इतना दिन से तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, कहाँ कहाँ सुनने में आता तुम्हारे लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या विषय पर प्रार्थना हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? कुछ तुम्हें महसूस हो रहा है? लोग आज भी हमको पूछता है और ये नामान को भी पूछ रहा है। वहाँ पर 6 बार तो डुबकी लगाया, कुछ हुआ स्वामी? थोड़ा 19-20 हो रहा है, कुछ कम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जब तक 7 बार उसने डुबकी नहीं लगाया तब तक उसको पता ही नहीं चला कि मेरा कोढ़ अच्छा हुआ। जब अंत में 7वां बार जब डुबकी लगाया गया, बाइबल कहती है पूरा एकदम बच्चे के समान उसका शरीर हो गया। हालेलुया, पूरा शुद्ध हो गया। और नीचे बोलता है, अब बोलता है कि सारा दुनिया में, सारा संसार में, पृथ्वी में इजराइल का जैसा परमेश्वर दूसरा नहीं है बोल के यही व्यक्ति बोलता है। कुछ समय पहले वो बोल रहा है ये मेरा रोग जो है मेरे लिए खटकता है। आज वही रोग उसके लिए एक आशीष कारण, परमेश्वर को पहचानने का चमत्कार का कार्य दिखा दिया, वही रोग है ना। आज हमारे जिंदगी में, मैंने पहली बात वही बताया, दूसरा बात यही है कि क्या है, दूसरी बात है लोग हमसे जानना चाहता है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे जीवन में कुछ देखना चाहता है ना, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर का एक समय है, परमेश्वर का एक दिन है। परमेश्वर आपके लिए कितना दिन, जब बोलेगा, जब इसके लिए मैंने 2 साल रख दिया है, 2 साल जब होगा तब मैं तेरा प्रार्थना का प्रत्युत्तर दूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको 23 महीना तक कुछ दिखाई नहीं देगा। 23 महीना तक आपकी जिंदगी में आप प्रार्थना करते 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 23वां महीना तक पहुंच गए, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। लोग अचंभित हो रहे हैं, आप खुद अचंभित हो रहे हैं। लेकिन आपके लिए हो सकता है 24वां महीना आपके लिए आशीष कारण हो सकता है। वो एक समय का पूर्णता में परमेश्वर को समय रख दिया है ना। तो नामान का जिंदगी से आज हमारे लिए ये शिक्षा है। ये 2 महत्वपूर्ण शिक्षा आज हमको लेनी चाहिए। हम इस गलतफहमी में कभी न रहे। हम सिर्फ बाइबल पढ़ने से,
सिर्फ हम लोग चर्च जाने से, सिर्फ भजन गाने से हम लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम गलतफहमी में नहीं रहने चाहिए। कभी कभी झूठी शिक्षाएं, कभी कभी अंधविश्वास की बातें आती है। हमारे शरीर में क्रूस का चिन्ह बनाने से हमारा समस्या दूर होगा, रोग दूर होगा, ये कहने वाली बात नहीं। ये क्रूस का चिन्ह बना, ये तो हमारे विरुद्ध है चर्च का। बाइबल को नीचे रखने से कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है ना। बाइबल तो परमेश्वर का प्रेम पत्र है, हमारे लिए पढ़ने के लिए दिया है, सिराने के नीचे रखने के लिए नहीं दिया है। लेकिन अगर कोई फर्क, हमारे कोई चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी में फ़र्क लाता है तो वो है हमारी प्रार्थना, प्रभु के संगत साथ में हमारा संगति, वही हमारे जीवन में फ़र्क लाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आज हमारे लिए इस नामन के ज़िंदगी के द्वारा है। फिर वो कोढ़ जैसा रोगी क्यों ना हो, जब परमेश्वर के पूर्णता का समय, जैसे ही भयंकर से भयंकर समस्या जटिल क्यों ना हो, जब परमेश्वर का समय आएगा तो वो या तो पूर्ण रूप से दूर करेगा प्रभु, या तो उसके द्वारा आप मेरे ज़िंदगी में आशीष को भेजेगा। सो प्रभु इस छोटे से वचन में हमसे